दोस्तों आज की जो घटना है वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र की एक 60 साल की महिला की है जो कि अकेली ही रहती है घर में। उसका बेटा होता है वो दूसरे शहर में पढ़ाई करता है और जो उसकी बेटी होती है उसकी शादी हो चुकी होती है, वो भी वहीं रहती है। कभी-कभी अपनी माँ से मिलने के लिए आ जाती है और जो वो 60 साल की महिला होती है वो रिटायर टीचर होती है सरकारी। तो जब वो अकेली रह रही होती है तो उसके यहाँ जो किराएदार रहते हैं, किराएदार आता है, उसकी पत्नी और वो दोनों उसके यहाँ किराए पर रहते हैं। एक दिन जो वो महिला होती है 60 साल की, उनको संबंध बनाते हुए आपस में देख लेती है। वो निर्वस्त्र होते हैं आपस में, जब उन्हें ऐसी हालत में वो देख लेती है तो उसकी भी इच्छा करती है कि मैं भी उस लड़के के साथ वैसा ही करूँ। दोस्तों वो जो लड़का था वो 32 साल का होता है। अब जब उसको देख लेती है वो, तो वो उसको यही इच्छा करती है, नहीं तो उसे धमकी देती है कि अगर तुम यहाँ से जाओगे तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूँगी कि तुमने ऐसा किया है मेरे घर में, नहीं तो मेरे साथ भी ऐसा ही करो जैसे तुम अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। और फिर उस लड़के को उसकी बात माननी पड़ती है। होता ये है कि उस महिला की मौत हो जाती है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको मैं उम्मीद दिलाऊँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट का थैंक्स बोलकर शुक्रिया अदा करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये मुंबई की है। मुंबई में 60 साल की महिला जिसका नाम सुनीता मौर्य होता है, जिसका बेटा बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा होता है और उसने अपनी बेटी की शादी कर दी होती है। उसकी बेटी भी मुंबई में ही रह रही होती है, लेकिन कभी-कभी उसकी बेटी अपनी माँ के पास आ जाया करती थी। पेंशन मिला करती थी महिला को और वो अकेले ही वहाँ रहा करती थी। उसका अच्छा खासा मकान था, वो किराएदार भी रख लिया करती थी और वैसे वो किराएदार नहीं रखती थी क्योंकि वो अकेली थी, उसको ज़्यादा दिक्कत थी नहीं और भी उसकी प्रॉपर्टी थी, उसे दिक्कत नहीं थी किसी चीज़ की। उसने एक नौकरानी भी रख रखी थी काम धंधे वगैरह करने के लिए, जिससे उसे दिक्कत नहीं होती थी। अब वो नौकरानी आती थी, सुबह का काम करके चली जाया करती थी दोपहर में, फिर शाम को आया करती थी, शाम का काम कर कर, खाना बनाकर, घर का और काम ख़त्म कर कर चली जाया करती थी। एक दिन जो वो उसकी नौकरानी होती है, उसका नाम अंजलि होता है और वो आती है, दरवाज़ा पीटती है, दरवाज़ा पीटती रहती है। जब कोई दरवाज़ा नहीं खोलता तो वो फिर आस-पड़ोस वालों को बुलाती है कि आज दरवाज़ा नहीं खोल रही है मैडम, पता नहीं क्या हो गया है। तो जो आस-पास के लोग आते हैं वो दरवाज़ा पीटते हैं, जब नहीं खुलता तो वो विंडो से झाँकने की कोशिश करते हैं। जब वो विंडो से झाँकने की कोशिश करते हैं तो अंदर से स्मेल आती है। स्मेल आने के कारण फिर वो लोग अब सोचते हैं कि हमें पुलिस को कॉल करनी चाहिए। वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं, मौके पर पुलिस आ जाती है। पुलिस फिर दरवाज़ा तोड़ती है और फिर उसकी माँ को भी, उसकी बेटी को भी बुलाया जाता है, जो कि उसकी बेटी पास में ही रहती थी। उस नौकरानी अंजलि के पास नंबर होता है, फिर उसकी बेटी को बुलाया जाता है। बेटी को बुलाने के बाद पुलिस दरवाज़ा वगैरह तोड़ती है, अंदर जाकर देखती है, जो सुनीता मौर्य होती है, जो 60 साल की महिला, वो ऐसे ही बेसुध पड़ी होती है, उनकी मौत हो गई होती है और अंदर से स्मेल भी आ रही होती है। डॉक्टर के पास भेजा जाता है उनको और पोस्टमार्टम वगैरह भी कराया जाता है। इतना कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, ये माना जाता है कि फूड पॉइज़निंग, उनकी उम्र भी हो चुकी थी, फूड पॉइज़निंग की वजह से उनकी मौत हो गई है। फिर उसकी माँ, उसकी बेटी जो होती है, कहती है माँ ऐसे तो नहीं, पता नहीं क्या हो गया, लेकिन सब यही मानते हैं कि अकेली रहती थी, खाने-पीने पे ध्यान नहीं रखती थी, फूड पॉइज़निंग की वजह से उनकी मौत हो गई है। और जो उनका बेटा बाहर रहता था वो भी ऐसे में आ जाता है क्योंकि माँ की मौत हो चुकी थी। आने के बाद फिर जो उनका बेटा होता है वो अपने ही घर में रहने लगता है, अपनी माँ की जगह अब वो वहीं रह रहा होता है। अब जब उसका बेटे के पास पैसे-वैसे ख़त्म हो जाते हैं तो सोचता है कि अब और कोई तो है नहीं, मैं ही हूँ, मुझे ही सब कुछ देखना है। तो सोचता है कि माँ का बैंक बैलेंस कितना है, कितना नहीं है। उसके बाद वो बैंक जाता है, बैंक में जाने के बाद में बैंक वालों से पता करता है कि कितना मतलब पैसा है, कितना नहीं है अकाउंट में। जब कैश निकालने की कोशिश करता है वो, तो जब बैंक वाले उसको बताते हैं कि आपकी माँ का अकाउंट तो खाली पड़ा है, पहले ही तुम्हारी माँ की मौत के बाद 2 दिन बाद ही किसी ने पैसे निकाल लिए हैं। दोस्तों जब वो लड़का ये बात सुनता है तो कहता है, सोच में पड़ता है, उस वक़्त वो घर आ जाता है, फिर आने के बाद सोच में पड़ता है कि ऐसा कौन इंसान है जो मेरी माँ के अकाउंट से पैसे निकाल सकता है। 2 दिन बाद ही उसने शायद मेरी माँ की मौत का इंतज़ार ही कर रहा था। ऐसा सोचने के बाद में पहले उसका ध्यान अपनी बहन की तरफ जाता है, लेकिन वो सोचता है वो पहले से ही इतने अच्छे घर में उसकी शादी हुई है, ऐसा को वो कर ही नहीं सकती। फिर उसे याद आता है एक अजय नाम का लड़का उसकी माँ के यहाँ किराए पर रहा करता था। जैसे ही उसे याद आता है तो वो फ़ौरन बैंक जाता है और बैंक जाने के बाद में उन लोगों से पूछता है कि क्या आप बता सकते हैं कि कौन-सी लोकेशन से इस अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं? क्या आप लोग बता सकते हैं? तो वहाँ से वो डिटेल लेता है और फिर पुलिस के पास जाता है। पुलिस के जाने के बाद में ये सारी बातें बताता है। फिर पुलिस को लेकर वो
उस पते पर ही पहुँचता है। वहाँ जाने के बाद में वही लड़का उसे मिलता है। वहाँ जाने के बाद उससे पकड़ती है पुलिस। पुलिस पकड़ने के बाद उससे पूछताछ करती है। पहले तो वो टाल-मटोल करने लगता है। टाल-मटोल करने के बाद में जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, तो वो सारी बात बता देता है। वो बताता है कि मैं गाँव में रहता था अपने। गाँव में रहने के बाद में और बंगाल का वो रहने वाला था। वहाँ रहने के बाद उसकी शादी उसके माँ-बाप करा देते हैं। शादी कराने के बाद में वो काम यहीं करता था मुंबई में आके। लेकिन उसके घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी अकेली रहती है, और पत्नी भी ज़िद करने लगती है कि मुझे अपने साथ लेकर जाओ। तो वो अपनी पत्नी को वहाँ लेके आता है, क्योंकि वो जब मुंबई में रहता था, तो वो अपने दोस्त के साथ रहा करता था किराए के कमरे में। दोनों एक साथ रह लिया करते थे, आधा-आधा रेंट दोनों दे दिया करते थे। लेकिन जब उसकी पत्नी आती है तो वो सोचता है कि मैं अब अपनी पत्नी को कहाँ रखूँगा, क्योंकि ऐसे दोस्त के साथ तो रख नहीं सकता हूँ किसी के घर पर। तो वो सोचता है कि अब मैं किराए पर कमरा ले लेता हूँ। जब भी उसे सुनीता मौर्य के बारे में पता लगता है, जब उसे पता लगता है तो वो वहाँ जाकर किराए की बात करता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ आपका कमरा किराए पर लेना चाहता हूँ। तो जो सुनीता मौर्य होती है, जो महिला होती है, वो उसे किराए पर दे देती है कमरा। देने के बाद में वो दोनों पति-पत्नी वहाँ रहने लगते हैं। रहने के बाद एक दिन वो अपना दरवाज़ा बंद करना भूल जाते हैं रात को, और वो दोनों ही संबंध बना रहे होते हैं। उस वक़्त वो आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं कि तभी जो सुनीता मौर्य होती है, वो महिला आ जाती है और उन्हें ऐसी ही स्थिति में देख लेती है। देखने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब उन लोगों को, दोनों पति-पत्नी को, बड़ा अजीब लगता है। अब वो अपनी पत्नी से कहता है, अब बहुत दिन हो गए हमें यहाँ रहते-रहते, एक काम करो तुम अब वापस गाँव चली जाओ और मैं यहाँ कुछ काम धंधा और कर लूँ, थोड़े से पैसे जमा कर लूँ, फिर हम वहीं रहेंगे गाँव में, फिर मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, गाँव में ही कुछ काम कर लेंगे। तो वो उसको कहता है तो वो मान भी जाती है। तो वो उसे छोड़ने के लिए जब बंगाल जाता है, बंगाल जब छोड़कर वापस आता है, आने के बाद वो सुनीता मौर्य से कहता है कि अब मैं वापस अपने दोस्त के पास चला जाता हूँ रहने के लिए। वो तो मेरी पत्नी थी मेरे साथ, इसीलिए मेरे को आपका कमरा लेना पड़ा था रेंट पर। अब मैं उसके साथ जाकर रह सकता हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सुनीता मौर्य, जो महिला थी, वो उसको कहती है कि ऐसे तुम नहीं जा सकते हो, अब तुम्हें मुझे और पैसे देने होंगे, क्योंकि ऐसे तो वो कहता है कि ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा किराया माफ़ कर दूँगी सारा और तुम्हें पैसे दूँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो उससे कहता है कि क्या शर्त है? तो वो कहती है, मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को ऐसी हालत में देख लिया था कि तुम अपनी पत्नी के साथ रिश्ता बना रहे थे, संबंध बना रहे थे। अब तुम मेरे साथ भी वैसे ही संबंध बनाओ अपनी पत्नी की तरह, तो मैं तुम्हारा सारा किराया माफ़ कर दूँगी। ऐसा करने के बाद अब वो जो लड़का होता है उसका किराएदार, वो उसके साथ ऐसे ही संबंध बनाता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है। कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी का फ़ोन आने लगता है, ममता का, और वो कहती है कि अब तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तुम वापस आ जाओ। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं वापस आ जाऊँगा। अब ये बात जब उसकी सुनीता मौर्य को पता चलती है, तो वो सोचती है कि अब ये चला जाएगा यहाँ से, तो वो उसे और भी ज़्यादा धमकी देती है कि तुम नहीं जाओगे, अगर जाओगे तो मैं अब तुम्हारे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा दूँगी कि तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, मतलब रेप किया है। ऐसा कहने के बाद अब वो फँस जाता है। इधर उसकी पत्नी उसे तंग करती है, बुलाती है, और इधर ये इसे तंग करती है। ऐसे करते-करते 1 साल निकल जाता है। अब वो परेशान होता है, वो सोचता है कि मैं सुनीता मौर्य को इसको जान से मार दूँगा, क्योंकि वो भी चाहता था कि अपनी पत्नी के पास जाए, और अपने गाँव में जाकर रहे, अपने परिवार के पास जाकर रहे। तो वो उसके खाने में ज़हर मिला देता है, और मतलब दवाइयाँ मिला देता है उसके खाने में, और उससे पहले उसका एटीएम ले लेता है और घर से फ़रार हो जाता है। उसके बाद सुनीता मौर्य जो होती है खाना खाती है, अंदर से दरवाज़ा बंद कर खाना खाती है, और फिर वो वहीं की वहीं रह जाती है, मतलब मर जाती है, उसकी मौत हो जाती है। और इधर से वो जो जो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है, वो तो चला जाता है वहाँ से, वो अंदर से जब खाना खाती है तो चला जाता है। पहले से ही वो खाने में ज़हर मिलाकर चला जाता था, दवाई मिलाकर चला जाता था उसमें खाने में। उसके बाद जो वो नौकरानी होती है, वो भी 2 दिन की छुट्टी के लिए गई होती है, लेकिन जब वो छुट्टी पर से आती है, दरवाज़ा खटखटाती है तो पता नहीं चलता, वो खोलती नहीं है। तभी इन सब बातों का खुलासा होता है। ये सारी बातें वो बताता है, तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे सज़ा भी सुनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर वो महिला अपनी हवस के चक्कर में अंधी नहीं होती, तो आज भी वो शायद ज़िंदा होती, और उधर उसके बेटे ने भी उसे छोड़ रखा था। आजकल तो बच्चे किसी के भी साथ नहीं रहते, और इधर अगर वो लड़का उसकी धमकी से नहीं डरता, तो आज वो भी सलाखों के पीछे नहीं होता। उसकी नई नवीली पत्नी, इसकी अभी-अभी शादी हुई थी, उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई और खुद की ज़िंदगी भी जेल में कटेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगी। और अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।